हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए नरक चतुर्दशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीपावली के 2 दिन पहले नरक चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर यम तर्पण करने से व शाम के समय दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसे मुक्ति का त्यौहार भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था तथा समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए इनसे विवाह किया था। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, काली चतुर्दशी और नरक मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी की कथा बहुत समय पहले की बात है। रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। उनके राज्य में प्रजा भी सुख शांति से रहती थी। लेकिन जब राजा की मृत्यु का समय आया तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आकर खड़े हो गए। रंती देव यह देखकर हैरान हो गए और उनसे विनय करते हुए कहा, हे दूतों, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे यह किस पाप का दंड भुगतना पड़ रहा है जो आप मुझे लेने आए हैं, क्योंकि आपके आने का सीधा संबंध यही है कि मुझे नरक में वास करना होगा। तब यमदूतों ने कहा कि राजन, वैसे तो आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बार आपसे ऐसा पाप हुआ जिसका आपको भान नहीं है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण को आपके द्वार से खाली हाथ और भूखा लौट जाना पड़ा था। यह उसी कर्म का फल है। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दे ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुई इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। इसके बाद राजा अपनी भूल का काफ़ी प्रायश्चित करने लगे। साथ ही उन्हें चिंता सता रही थी कि इस पाप से मुक्त कैसे होंगे। वे अपनी समस्या को लेकर ऋषियों के पास गए। ऋषि बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने से बड़े से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है। अतः आप चतुर्दशी का विधि पूर्वक व्रत करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपराध की क्षमा याचना करें। फिर क्या था, राजा रंती देव को मार्ग की तलाश थी। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे वे पाप मुक्त हुए और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक नरक चतुर्दशी के दिन पाप कर्मों व नरक गमन से मुक्ति के लिए कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए चतुर्दशी तिथि पर यम के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक घर के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए पिछले साल के रखे पुराने दीपकों का ही प्रयोग करें। यदि आपके पास पुराना दीपक न हो तो नया दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और नरक चतुर्दशी की शाम देवताओं का पूजन करके इस दीपक को सूप में रखकर प्रज्वलित करना चाहिए। थोड़े से खील के दाने भी दीपक में डालने चाहिए और थोड़े से
खील, सूप या थाली में रखने चाहिए। इस दीपक को अपने घर की परंपरा के अनुसार द्वार, चौराहे या फिर घर के बाहर अकेले स्थान पर रखा जाता है। इस बात को याद रखें कि दिया घर से जलाकर ले जाएं। इसके बाद दिए के पास लोटे का जल डाल दें। लोटे के जल डालते समय मंत्रों का जाप करें। दिए को बिना देखे घर लौट कर आएँ और दिया जलाने से लेकर घर लौटने तक मौन धारण करें। नरक चतुर्दशी पर लोग अपने शरीर पर सूर्योदय से पहले उठकर उपटन लगाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उपटन लगाने से इंसान का शरीर सुंदर और निरोगी बनता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना लाभदायक है। उपटन लगाने के बाद इस दिन नीम के पानी से स्नान किया जाता है। नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी को काली चौदस, छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन 6 देवी देवताओं की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है व अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करने के संबंध में एक कथा और भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार यमदेव ने अपने दूतों को अकाल मृत्यु से बचने के उपाय बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन दीपक प्रज्वलित करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए नरक चतुर्दशी के शाम के समय यम के निमित्त दीप दान करने की परंपरा है। इस दिन काली पूजा का भी विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी की आधी रात को माँ काली की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों का नाश होता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।